हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बड़ी ही रोचक है। कृपया इसे ध्यान से सुने और हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। एक बार दो चार बुजुर्ग दोस्त एक पार्क में बैठे हुए थे। वहाँ बातों बातों में ही रोटी की बात निकल गई। तभी एक दोस्त बोला, जानते हो रोटी कितने प्रकार की होती है? किसी ने मोटी, किसी ने पतली और अलग अलग तरह की रोटियों के बारे में सबने बताया। पर एक दोस्त ने कहा, नहीं दोस्त, भावना और कर्म के आधार पर रोटी चार प्रकार की होती है। पहली रोटी जो सबसे स्वादिष्ट होती है, जो माँ के हाथों की होती है, जिसमें ममता और वात्सल्य भरा रहता है, जिससे पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। तभी दूसरे दोस्त ने कहा, क्या बात कही है दोस्त, तुमने तो 16 आने सत्य कहा है। पर शादी के बाद माँ के हाथों की रोटी कम ही मिलती है। दूसरी रोटी जो पत्नी की होती है, जिससे अपनापन और समर्पण के भाव से बनाया जाता है, जिससे पेट और मन दोनों ही भर जाता है। तभी उसमें एक दूसरे दोस्त ने कहा, क्या बात कहा है यार, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। अब बताओ तीसरी रोटी कैसी होती है? तभी उसमें से एक दोस्त ने कहा, तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है और कुछ कुछ स्वाद भी, जिससे पेट भी भर जाता है और वृद्धाश्रम की परेशानियों से भी बच जाते हैं। अब थोड़ी देर के लिए सभी दोस्तों में चुप्पी छा गई। तभी उसमें से किसी ने पूछा कि चौथी रोटी कैसी होती है? चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिसमें ना तो इंसान का पेट भरता है और ना ही मन तृप्त होता है और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं होती। तभी दोस्तों ने पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तभी उसमें से एक दोस्त ने बताया कि माँ की हमेशा पूजा करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त समझो और बहू को बेटी जैसा प्यार दो। उसकी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करो। जब बहू खुश रहेगी तभी बेटा भी आपका ध्यान देगा। यदि हालात चौथी रोटी तक ले आए तो भगवान का शुक्र करो कि उसने हमें जिंदा रखा हुआ है। अब स्वाद पर ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए बहुत कम खाओ ताकि आराम से बुढ़ापा कट सके। और सोचो कि वाकई हम बहुत खुशकिस्मत हैं। इसलिए दोस्तों, आप अपने परिवार में अपने बहू, बेटी और पत्नी को सम्मान दें और आप भी सम्मान से जिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जय श्री राम।